हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। चलिए, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो आज क्लास 11th का रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट चैप्टर करते हैं। ये चैप्टर अपने आप में एक चैप्टर नहीं है, मगर रूल्स हैं। तो रूल्स सारी अकाउंटेंसी के लिए, जितनी भी आप अकाउंटेंसी जीवन में आज तक पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, उन सब के लिए ये चैप्टर, मतलब मैं आपको रूल्स ही बोल रहा हूं, ये चैप्टर या रूल्स अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखता है। तो अपने आप में चैप्टर नहीं है, ये एक बेसिक्स हैं जिसके बेसिस पर आप सारी अकाउंटिंग सीख सकेंगे। क्योंकि सारा अकाउंटेंसी के कॉमन मैन के रूप में जो अगर आप सुनते होंगे तो अकाउंटेंसी सभी लोग बोलते हैं डेबिट या क्रेडिट, डेबिट या क्रेडिट। तो डेबिट या क्रेडिट होती क्या चीज है, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, किस लिए करते हैं, कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, इन सभी बातों से रूबरू होने के लिए, समझने के लिए आपको इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ना होगा। तो सबसे पहले रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के लिए आपको अकाउंट्स को क्लासिफाई करना सीखना होगा। तो हम ये समझते हैं पहले क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। जितने भी आप अकाउंट रखते हैं उनको आप कितने हिस्सों में क्लासिफाइड कर देते हैं। तो इनको करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है ट्रेडिशनल अप्रोच, और ट्रेडिशनल अप्रोच को हम इंग्लिश अप्रोच भी बोलते हैं। इंग्लिश अप्रोच इसलिए क्योंकि ये इंग्लैंड में ऐसा ही सिस्टम को अपनाया गया था और वहां पर अभी ये सिस्टम चल रहा है। दूसरा अमेरिकन अप्रोच आई। अमेरिकन अप्रोच को मॉडर्न अप्रोच अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं, अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं, या इसका एक और नाम है जिसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, यानी कि इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी बोलते हैं, जिसको अब पूरे भारत देश में इसी सिस्टम को ज्यादा फॉलो किया जाता है। ये भी सिस्टम है, मगर अब ये पुराना ट्रेडिशनल अप्रोच हो चुकी है। तो फाइनली अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पर अमेरिकन अप्रोच को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो हम पढ़ेंगे दोनों अप्रोच ही, फिर उसके अंदर से देखेंगे कि आपको कौन सी ज्यादा समझ में आती है। समझना आपको दोनों को ही है। ये जो इसके अलग अलग नाम हमने आपको बताए, ये एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो इसलिए इन दोनों के नाम हमने अलग से बताए हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच इंग्लिश अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच अमेरिकन अप्रोच है, जिसका बेसिस अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर दिखाई देता है। तो अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें, हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर आप सारे अकाउंट्स अवेलेबल होते हैं उनको दो हिस्सों में बांट लेते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट होंगे या फिर इम्पर्सनल अकाउंट होंगे। पर्सनल नाम से ही पता लग रहा है कि कोई व्यक्ति विशेष से संबंधित होते हैं, और इम्पर्सनल मतलब जो बाकी के अकाउंट हो सकते हैं उनको इम्पर्सनल अकाउंट बोल सकते हैं। तो पर्सनल अकाउंट को फर्दर हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं: नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव।
नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट को आप फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, रियल और नॉमिनल। रियल और नॉमिनल यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें, अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से हमारे पास जितने भी अकाउंट होते हैं उनको हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, ट्रेडिशनल और पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल के अंदर जितने भी एक व्यक्ति विशेष या एक ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित होते हैं उन सारे अकाउंट्स को आप नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के रूप में बांट देते हैं। और इम्पर्सनल पर्सनल अकाउंट को, इम्पर्सनल अकाउंट्स को आप रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के अंदर डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो आइए आप समझते हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं। दोज अकाउंट्स विच आर रिलेट टू द पर्सन, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो। यानी कि अगर हम बात करें पर्सनल अकाउंट की तो पर्सनल अकाउंट सब डिवाइडेड इनटू पर्सन, कंपनी, फर्म, कुछ भी हो सकता है। अगर वो कोई लिविंग पर्सन है यानी कि गॉड मेड है, अगर वो लिविंग पर्सन है, अगर गॉड मेड है तो वो नेचुरल पर्सन हो गया। यानी कि जिससे आपने पैसे लेने हैं, कोई विशेष आदमी से, किसी पर्सन से, किसी गॉड मेड करेक्टर से आपने पैसे लेने हैं तो उसको नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। और अगर आप लॉ मेड, किसी लॉ मेड पर्सन से जिससे पैसे लेने या देने होते हैं, या दोनों में लेने या देने की बात हो रही है, डेबिट या क्रेडिट, डेटर्स या क्रेडिटर्स, उन दोनों को हम आर्टिफिशियली का मतलब इट इज मेड बाय लॉ, इट इज मेड बाय गॉड। नेचुरल पर्सनल अकाउंट मेड बाय गॉड एंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मेड बाय लॉ। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के बारे में भी बात करेंगे। तो आपको नेचुरल पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो एक्स कैपिटल अकाउंट, रमेश कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के अलावा भी हो सकता है रमेश अकाउंट, मतलब राम अकाउंट। कैपिटल अकाउंट तो एक बेसिकली ओनर का ही हो गया। राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, एक्स अकाउंट, बी अकाउंट, टी अकाउंट, दीज आर गॉड मेड पर्सनल्स। तो ये सारे के सारे पर्सनल अकाउंट नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का मतलब है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, कंपनी के रूप में, सोसाइटी के रूप में कोई भी व्यक्ति मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी। यानी कि अगर यहां पर एक्स कैपिटल अकाउंट है तो वहां पर एक्स कंपनी लिमिटेड हो सकता है, एक्स कंपनी या एक्स ब्रदर्स या राम ब्रदर्स। एक फर्म का नाम है, एक कंपनी का नाम है, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, एक सोसाइटी का नाम है। दीज ऑल आर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जिसको बनाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन का सहारा लेना पड़ता है और वो एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में होती है, ना कि एक नेचुरल पर्सन के रूप में हो सकती है। ठीक है सर, ये दोनों बातें हमें समझ में आ गई कि पर्सनल अकाउंट किसी व्यक्ति विशेष से या किसी फर्म से रिलेटेड हो सकते हैं। यानी कि नेचुरल पर्सन अकाउंट जो गॉड मेड होते हैं और आर्टिफिशियल अकाउंट जो लॉ के द्वारा बने होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में वो पर्सनल अकाउंट आते हैं जिसके अंदर सर्टेन पर्सन्स को या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को डिफाइन किया गया होता है। लाइक अगर आपको रेंट ड्यू करना है, रेंट ड्यू करना है मतलब रेंट देना बाकी है किसी लैंडलॉर्ड को, तो आउटस्टैंडिंग, यानी कि अगर मैं ये बात करूं जिनके प्रीफेस में या प्रीफिक्स या सफिक्स के बीच में, प्रीफिक्स या सफिक्स के रूप में, यानी कि किसी
अकाउंट के बिफोर या आफ्टर आउटस्टैंडिंग, एक्रूड वर्ड लगा होता है, या फिर प्रीपेड, प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस, और रिसीव्ड इन एडवांस, और रिसीव्ड इन एडवांस। ये सारे अकाउंट जो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि किसी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट आपने देखा, और आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई, कमीशन हो गया, आउटस्टैंडिंग कमीशन, एक्रूड कमीशन हो गया, अनअर्न्ड इनकम हो गया। यानी कि ये सारे अकाउंट जिनके प्रीफिक्स या सफिक्स में आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, प्रीपेड या रिसीव्ड इन एडवांस के बारे में ऐसी चीजें लिखी गई होती हैं। तो आपके पास ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं। पर्सनल अकाउंट को सब डिवाइडेड कर देते हैं नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव में। नेचुरल पर्सनल अकाउंट गॉड मेड होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट लॉ मेड होते हैं, और जितने भी आपके एडजस्टमेंट वाले अकाउंट होते हैं, यानी कि एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड और रिसीव्ड इन एडवांस, ये सारे अकाउंट रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है सर, हमें ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी ना किसी व्यक्ति विशेष से संबंध हो सकते हैं, तो इनके लिए एक स्पेसिफिक रूल बना दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं डेबिट एंड क्रेडिट का रूल। तो डेबिट एंड क्रेडिट का रूल, इनके लिए डेबिट द रिसीवर, जितने भी पर्सनल अकाउंट होते हैं, इनके लिए रूल बना दिया जाता है डेबिट एंड क्रेडिट का। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट, नीचे लिख देता हूं, क्रेडिट द गिवर। ठीक है सर, हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने डेबिट और क्रेडिट की भाषा को नहीं समझा था, तो अब शायद धीरे धीरे हमें समझ में आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक समझे आप कि आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। जितने भी पर्सनल अकाउंट होते हैं, उनका एक ही रूल होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने किसी से माल खरीदा, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, आपने मिस्टर राम से गुड्स खरीदे, क्रेडिट पे खरीदे, उधारी पे खरीदे, तो आपके पास क्या चीज आई? गुड्स। और गुड्स को आपके अकाउंट्स में क्या बोला जाता है? परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट। आए किससे थे? आए थे राम से, जो अगेन एक पर्सनल अकाउंट है। तो हु इज द गिवर? हु इज द गिवर? राम। तो राम क्रेडिटेड हो जाएगा। डेबिट द रिसीवर, यहां पर जो परचेज अकाउंट है आपका, गुड्स अकाउंट है, वो इनमें से कोई भी अकाउंट नहीं है, यानी कि वो पर्सनल अकाउंट नहीं है। इसका मतलब वो इम्पर्सनल अकाउंट है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया, क्रेडिट द गिवर का मतलब समझ में आ गया। तो अगर मैं आपको बोलूं कि हमने किसी पर्सन को, जिससे राम से हमने गुड्स खरीदे थे, हमने उसको पैसे दे दिए, तो आप लिखेंगे राम अकाउंट डेबिट टू कैश। तो डेबिट द रिसीवर, हु इज द रिसीवर? अगेन राम। तो राम डेबिट टू कैश। इस तरह से एंट्री बनेगी। सर हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये डेबिट और क्रेडिट की एंट्री क्या बना रहे हैं आप। तो वो तो मुझे पता ही है कि आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, हम आपको धीरे धीरे इस अकाउंट की तरफ ले चलेंगे कि ये क्या होते हैं और कैसे होते हैं। जब आप एक एक एंट्री करेंगे तब आपको ये बातें समझ में आएंगी। तो आपको बस ये रूल याद रखना है कि जब भी पर्सनल अकाउंट की बात आएगी, और पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है कि या तो वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होंगे, गॉड मेड या लॉ मेड, या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होंगे, उन सब के लिए आपके पास एक और सिंपल एक रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है सर, हम ये बात याद रख लेते हैं, और जैसे जैसे सामने आता जाएगा आप हमें और डिस्प्ले करते जाएंगे, डिटेल में बताते चले जाएंगे। तो चलिए अब आगे बात करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट्स की। इम्पर्सनल अकाउंट जो होते हैं वो फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किए जाते हैं, रियल इम्पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल इम्पर्सनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट इम्पर्सनल अकाउंट जो होते हैं, बेसिकली जो पर्सनल अकाउंट नहीं होते वो सारे इम्पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। जैसे मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, रेंट अकाउंट। ध्यान रखने वाली बात है
कि रेंट अकाउंट एक एक्सपेंस अकाउंट होता है, मगर आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, और प्रीपेड रेंट भी एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, मगर रेंट अकाउंट एक नॉमिनल यानी कि इम्पर्सनल अकाउंट होता है। तो जितने भी असेट अकाउंट होते हैं हमारे पास, चाहे वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, यहां पर ध्यान रखेंगे, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो, जितने भी हमारे पास असेट अकाउंट होते हैं, जितने भी हमारे पास फिक्स असेट्स अकाउंट होते हैं, उन सबको आप रियल अकाउंट के रूप में जानते हैं। तो यानी कि रियल अकाउंट क्या हो गया आपके पास, से मशीनरी, कैश, बैंक। मगर यहां पर एक और ध्यान देने वाली बात है कि जो डेटर हैं, डेटर भी हमारी असेट होती है, प्लांट एंड मशीनरी भी हमारी असेट होती है। तो यहां पर प्लांट एंड मशीनरी को तो इंक्लूड किया जाता है, प्लांट एंड मशीनरी को P&M लिख दिया है मैंने, और स्टॉक। मगर डेटर एक व्यक्ति हो सकता है या एक फर्म हो सकती है, इसलिए उसको रियल अकाउंट में नहीं इंक्लूड किया जाता। वो अगर नॉर्मल आदमी है, कोई गॉड मेड है, तो वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो गया। अगर कोई वो फर्म या कंपनी है तो भी वो पर्सनल अकाउंट में आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होगा। तो डेटर किसी भी रूप में, डेटर या क्रेडिटर्स, डेटर्स या क्रेडिटर्स दोनों, इसको लिख देते हैं, डेटर्स और क्रेडिटर्स अगर गॉड मेड है तो नेचुरल, अगर लॉ मेड है तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। तो वो रियल अकाउंट नहीं कहलाते। रियल अकाउंट में मशीनरी, कैश, बैंक, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, लैंड, बिल्डिंग, दीज आर द रियल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट का जो पार्ट है वो रियल अकाउंट के अंदर कहलाते हैं। अब बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जितने भी, इसको हम लिख देते हैं बेसिकली सारे असेट अकाउंट होते हैं, मगर नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं वो सारे के सारे आपके रेवेन्यू नेचर के, या रेवेन्यू या इनकम बोल सकते हैं, रेवेन्यू नेचर के होंगे या फिर वो एक्सपेंस नेचर के होंगे। यानी कि अगर आपने खर्चा किया है रेंट के रूप में, सैलरी के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, इवन परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ये सारे नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। ये नॉमिनल और रियल अकाउंट क्या होते हैं सर, बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। बिल्कुल होगा, समझ में आती है बात। तो ये नॉमिनल अकाउंट बेसिकली वो अकाउंट होते हैं जो साल के आखिर में, जो सारे साल के आखिर में जाके आपके पास का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज कर दिए जाते हैं। मगर जो रियल अकाउंट होते हैं, जो किसी कैश, बैंक या मशीनरी के रूप में होते हैं, उनको सबको क्लोज नहीं किया जाता, उसको अगले साल में कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। मगर नॉमिनल अकाउंट को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता। इनके जो अगर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, अगर आउटस्टैंडिंग रेंट है तो ही वो कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। मगर नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है जिस साल वो जन्म लेते हैं उसी साल वो खत्म भी हो जाते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिनको हम उसी साल में खोलते हैं और उसी साल में क्लोज कर देते हैं। सर ये इतनी बड़ी बड़ी बातें हमें समझ में नहीं आ रही हैं, तो देखते हैं इनको कैसे आप समझेंगे। टाइम लगेगा तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसके बारे में भी रूल पता कर लेते हैं। पर्सनल अकाउंट के लिए तो एक ही रूल था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मगर इम्पर्सनल अकाउंट के लिए आपके पास अलग रूल है, जिसके अंदर दो और रूल लगेंगे, रियल और नॉमिनल के लिए। तो रियल अकाउंट से रिलेटेड जो आपके पास रूल है वो रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। कोई सामान ही होता है, परचेज कोई भी सामान होगा, वही उसी को आप कम्स इन बोलेंगे, आएगा या जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसका जो रूल है, रियल अकाउंट का जो रूल है वो है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट
what goes out। ये रूल हमारे पास रियल अकाउंट से संबंधित है, इसको थोड़ा सा अलग लिख देते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपके पास पहला अकाउंट था पर्सनल अकाउंट के अंदर एक रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एक रूल ये है। दूसरा रूल हमारे पास रियल अकाउंट से संबंधित है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है सर, अब थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आ रहा है, तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। उसके बाद आपके पास तीसरा अकाउंट बच गया, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट जो होता है उसके लिए, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट सारे रेवेन्यू यानी कि इनकम से रिलेटेड होते हैं या खर्चे से रिलेटेड होते हैं, तो जितने भी खर्चे या इनकम होगी उन सभी अकाउंट के लिए नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। तो नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है वो ये होता है, यहां लिख देते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, एंड क्रेडिट all incomes and gains। ठीक है सर, तीसरा रूल हमारे पास ये आ गया, ये हमने पढ़ लिया है। तीसरा रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो आपके पास इन शॉर्ट अगर हम इसको कंपाइल करें एक जगह पे, तो ये सारी बातें आपको आराम से अब क्लियर हो जाएंगी। तो इसको क्लियर करते हैं कि तीन रूल जो हैं वो आपके क्या बोलते हैं। जो तीन रूल हैं वो आपके क्या बोलते हैं, चलिए देखते हैं। पहला रूल था आपका, इसको दोबारा से बता देते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसके लिए आप ट्रेडिशनल अप्रोच की बात कर रहे थे। ट्रेडिशनल अप्रोच को आप इंग्लिश अप्रोच भी बोलते हैं। इसके अंदर आपके पास पर्सनल अकाउंट होते हैं, या फिर इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं। पर्सनल अकाउंट के अंदर आपके पास तीन अकाउंट होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और तीसरा नाम होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल पर्सनल अकाउंट के अंदर आपके पास दो अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट को फर्दर डिवाइड किया जाता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल अकाउंट्स को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, रियल और नॉमिनल। तो इन सब के लिए रूल्स क्या क्या है? पर्सनल अकाउंट के लिए एक ही रूल है तीनों टाइप के अकाउंट्स के लिए, वो रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव करेगा उसको डेबिट कर दिया जाएगा
जो गिव करेगा, जो देगा, उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो रूल नंबर 1, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर फॉर ऑल पर्सनल अकाउंट्स। दूसरा रूल हमारे पास है रियल अकाउंट के लिए। तो इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी आएगा उसको डेबिट और जो भी जाएगा उसको क्रेडिट। तभी तो हम परचेज को डेबिट करते हैं और सेल्स को क्रेडिट करते हैं। ठीक है सर, इसको धीरे धीरे हम समझ लेंगे। अभी तो आप तीनों रूल हमें समझा रहे थे। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट के लिए और रियल अकाउंट के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तीसरा अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के लिए आपके पास, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट खर्चे, इनकम और रेवेन्यू से संबंधित होता है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट के लिए आपके पास जो रूल लगता है उसको बोलते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। जितने भी खर्चे होते हैं उन सबको डेबिट किया जाता है या लॉसेस होते हैं, और जितने भी इनकम या गेन होती हैं उनको क्रेडिट किया जाता है। तो तीनों रूल को आप अच्छी तरह से याद रख लें। वैसे तो इनको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, मगर अभी तो फिलहाल आपको याद रखने ही पड़ेंगे। जैसे जैसे आप इनको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो बार बार याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपको ये बात क्लियर हो गई है। तो चलिए इससे थोड़ी सी बातें इनके लिए समझते हैं कि आपको किस तरह से बाइफिक्रेट करना है कि कौन से अकाउंट पर्सनल है और कौन से अकाउंट इम्पर्सनल है। तो इनके लिए कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे आपके पास इंटरेस्ट अकाउंट होता है, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। एक अकाउंट होता है इंटरेस्ट अकाउंट, एक अकाउंट होता है रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट, ये सारे या तो इनकम है या फिर आपके खर्चे हैं। तो ये सारे अकाउंट आपके लिए क्या नाम से जाने जाएंगे? नॉमिनल अकाउंट के रूप में। इम्पर्सनल अकाउंट है, इम्पर्सनल अकाउंट का जो पार्ट है नॉमिनल अकाउंट। मगर इसके जैसे ही दिखने वाले कुछ अकाउंट हो सकते हैं। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट। ये सारे अकाउंट आपके लिए पर्सनल अकाउंट होते हैं। और कौन से? ये सारे अकाउंट आपके लिए कहलाएंगे रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि इनके आगे या पीछे आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड जैसी या एक्रूड जैसी कोई चीजें लगी होंगी। इसका प्रीफिक्स या सफिक्स आउटस्टैंडिंग या एक्रूड लिखा होता है। तो आपके लिए ये सारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। तो इंटरेस्ट अकाउंट एक एक्सपेंस अकाउंट हुआ, मतलब नॉमिनल अकाउंट हुआ। मगर आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीपेड इंटरेस्ट, ये सारे अकाउंट आपके लिए एक पर्सनल अकाउंट कहलाए। रेंट अकाउंट के लिए अगर रेंट आउटस्टैंडिंग है, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस है,
प्रीपेड रेंट है, ऐसे ही सैलरी आउटस्टैंडिंग है या आउटस्टैंडिंग सैलरी है, एक ही बात है, या सैलरी रिसीव्ड एडवांस है, और प्रीपेड सैलरी है। ऐसे ही कमीशन के लिए कमीशन आउटस्टैंडिंग है, एक्रूड कमीशन है, एक्रूड कमीशन का मतलब है कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, बट नॉट ड्यू, बट नॉट रिसीव्ड, तो इसको हम कमीशन आउटस्टैंडिंग या कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस या प्रीपेड कमीशन, कोई भी नाम से हो, तो ये सारी चीजें आपके लिए पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे। पर्सनल अकाउंट और ये सारे नॉमिनल अकाउंट। तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए, बस कंसेप्ट यही है। इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कौन से अकाउंट को किस कैटेगरी में रखेंगे। तो जब आपको कैटेगरी समझ में आएगी कि पर्सनल अकाउंट कौन से हैं और इम्पर्सनल अकाउंट कौन से हैं, और इम्पर्सनल अकाउंट में नॉमिनल अकाउंट कौन से हैं, और असेट अकाउंट यानी कि रियल अकाउंट कौन से हैं, तो उसके बेसिस पर ही आप उनके लिए ट्रेडिशनल अप्रोच वाले रूल्स फॉलो कर सकते हैं और उसके बाद ही आपको अकाउंटिंग समझ में आएगी। तो चलिए, आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में आगे की मॉडर्न अप्रोच के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।